नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वन शॉट वीडियो में सोल्व करेंगे प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चंस, वो भी एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। इन सारे क्वेश्चंस को इस तरह से समझा देंगे कि आप चाहकर भी भुला नहीं पाओगे। ये बातें हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं बल्कि करके भी दिखा देंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो लगभग 10 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सिर्फ इस एक्सरसाइज से। तो इस एक्सरसाइज को समझना बेहद जरूरी है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले तो आपको 3 फार्मूले याद रखना है। वो 3 फार्मूले कौन कौन सा है तो देखिए, पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फार्मूला याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरा फार्मूला याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये 3 फार्मूले आपको याद रखना है, लेकिन ये भी डिसाइड करना होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसके पदों में व्यक्त करने कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कहा गया है कि कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जब कोट ए के पदों में व्यक्त किए जाना है तो सबसे पहले देखिए कि कोट ए वाला फार्मूला है कौन। तो यहाँ देखिए, आपका जो तीसरा फार्मूला है ये वाला, इसमें है कोट थीटा, तो यही वाला फार्मूला यूज होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला सबसे पहले लिख देंगे। अब हमको इसमें वैल्यू चाहिए साइन ए, कोस ए और tan ए। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। थीटा का जगह ए, थीटा भी एक एंगल का रूप है और उस एंगल की जगह ए दे दिया है तो हम ए लिख दिए हैं। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि इस कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे या कोसेक स्क्वायर ए के, और कोट स्क्वायर ए को उठा के उधर भेज देंगे। तो ये पहले से इसके साथ जो साइन है वो माइनस है, तो जब इधर जाएगा तो इसके साथ साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब ये कोसेक स्क्वायर है तो सिर्फ कोसेक को रखेंगे और स्क्वायर को उधर भेजेंगे। जब प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला जब बराबर के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, गुना का साइन अगर बराबर के उस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड का साइड जब उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब स्क्वायर आपका उधर जाएगा, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो ये हो जाता है अंडर रूट में। कैसे होगा तो देखिए, ये जब हम क्या रखेंगे, इधर रखेंगे कोसेक ए, तो यहाँ से रख देते हैं कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ से तो कोई वैल्यू अभी तक नहीं निकला है, लेकिन इसके अगला स्टेप जैसे ही करेंगे तो साइन ए का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि साइन ए जो होता है वो कोसेक ए के उल्टा होता है, यानी कि 1/, कोसेक ए हम लिख सकते हैं। ये आपको हम सब कंसेप्ट वीडियो में बताए थे, जो कि इसके वन शॉट के नाम से आपके इस मतलब कि चैनल पे अपलोड है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कंसेप्ट वीडियो, जिसमें हम सारा कंसेप्ट बताए थे। आपके एनसीईआरटी बुक में जितने सारे एग्जाम्पल्स थे उन एग्जाम्पल्स को सोल्व किए थे उसी वीडियो में। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक ए बराबर, जब साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए है तो कोसेक ए बराबर भी तो हम लिख सकते हैं 1/, साइन ए। कोसेक ए बराबर 1/, साइन ए, ये भी तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोसेक ए बराबर 1/, साइन ए। 1/, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको उल्टा है तो इसको फिर से जब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, इधर उल्टा करेंगे तो 1/, कोट स्क्वायर ए। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 1/, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख दिए, तो आप इतना समझ लीजिए, ये जो कोट स्क्वायर ए है वो इसके जगह आ गया साइन ए के जगह, और साइन ए जो है वो उसके जगह पे चला गया।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन ए यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा बाई कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपका जो पहला था साइन ए पूछा है, पहला क्या पूछा, साइन ए को, दूसरा पूछा सेक ए और तीसरा टेन ए। तो साइन ए को तो हम कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिए, देखिए साइन ए का जो फॉर्मूला वो कोट ए के फॉर्म में लिख दिए। अब दूसरा लिखेंगे सेक ए और टेन ए। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलना होगा क्योंकि इस पेज में तो जगह है नहीं, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, रुक जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा कौन सा, हमको दूसरा बताना है टेन ए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कोट थीटा, यानी कि टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। तो हम टेन ए बराबर भी तो लिख ही सकते हैं कि 1 बाई कोट ए। तो ये भी आपका हो गया कि नहीं हो गया, देखिए। तो ये दूसरा जो है टेन ए को भी हम कोट ए के फॉर्म में लिख दिए, पहला यहाँ लिख दिए थे, ठीक है, नीचे यहाँ पे, दूसरा यहाँ लिख दिए। अब हमको तीसरा चाहिए कि सेक ए को भी कोट ए के फॉर्म में लिख दीजिए। तो देखिए सेक ए, तो सबसे पहले हम इसी फार्मूला से जनरेट कर देंगे। देखिए ये जो तीसरा लिखे है ना फार्मूला आपका, टेन ए बराबर 1 बाई कोट ए, इसी फार्मूले का यूज करके हम सेक ए भी ला देंगे। कैसे ला देंगे वो भी देख लेते हैं। तो टेन ए की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम इसके जगह ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कि टेन ए की जगह पे हम लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए। इसको अभी सेम रहने देते हैं क्योंकि कोट ए के पदों में ही हमको लाना है, तो कोट ए के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे आगे क्या होगा कि ये जो साइन ए है इसको उठा के हमको यहाँ पे कर देंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू 1, कोस ए इंटू 1 ये वाला इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोट ए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो हम लिख देते हैं कोस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोट ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक ए, या अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए। अब साइन ए को हम वैल्यू अभी जो निकाले थे कोटे के फॉर्म में, क्या, तो कोटे के फॉर्म में हम निकाले थे 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो हम इसके जगह ये पुट कर देंगे कि 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और ऊपर में है इंटू कोट ए, इस तरीके से। यानी कि ये जो हो गया आपका क्या हो गया, देखिए। अब यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोस ए जो है वो यहाँ पे देखिए कोटे ऊपर में है, ऊपर में 1 है तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट है। तो कोसे बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसे बराबर हम लिख देंगे कोट ए बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ तो कोसे का वैल्यू आया है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो हमको वैल्यू चाहिए सेक ए का। तो हम जानते हैं ये जो कोस ए है, क्या है, कोस ए वो सेक ए का उल्टा होता है, यानी कि 1 बाई सेक ए इसके उल्टा होता है। तो जब कोस ए इसका उल्टा होता है तो इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको उलट देंगे, यानी कि 1 बाई सेक ए हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा इसके वैल्यू, तो सेक ए किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको उलट दे या इसको उलट दे। तो हम लिख सकते हैं कि जो सेक ए का वैल्यू होगा वो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा नीचे हो जाएगा कोट ए। हम इसको पलट देंगे, तो जब पलट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका तीनों वैल्यू आ गया। कौन कौन आया, पहला देखिए साइन ए का वैल्यू आया कि 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। दूसरा जो वैल्यू है वो tan ए का वैल्यू आ गया 1 बाई कोट ए, और तीसरा वैल्यू आ गया सेक ए का जो कि आ गया अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा कोट ए। इस तरीके से हम पहला नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन में भी सेम उसी फार्मूले का यूज करके, उसी कंसेप्ट के साथ हमको यूज करके बनाना है, जिसमें कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोट थीटा।
तो सेक ए तो हमको 1 दिया है, तो बाकी बचा कौन, 5। सेक ए तो सेक ए के पदों में खुद है, तो इसको क्यों चेंज करेंगे, तो ये तो चेंज होगा नहीं, तो बाकी बचे 5। बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। जब सेक ए के पदों में व्यक्त करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमने आपको बताया कि ये 3 फार्मूले का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सेक ए यानी कि सेक थीटा ये दूसरे फार्मूले में है, तो इस दूसरे वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए थीटा की जगह हमको ए यूज करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से किसका वैल्यू निकलेगा, तो पहले तो हम निकाल लेंगे tan का वैल्यू। कैसे निकलेगा tan का वैल्यू, तो इसको हमको इधर रखना है या इसको इधर भेजना है, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं और इस 1 को इधर ले आएंगे, ठीक है। जब हम tan स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि सिर्फ tan स्क्वायर ए भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया, और ये 1 को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए जो है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर है। बिल्कुल क्लियर बात। अब हमको यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेज देना है। जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो अंडर रूट में हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त tan ए का वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है tan ए वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के पदों में आ गया। तो ये तो पहला क्लियर है, ये बात क्लियर है मेरे दोस्त। आगे चलें क्या, तो आगे चलते हैं। अब देखिए जब tan ए हमको पता हो गया तो कोट ए नहीं पता हो जाएगा। क्यों पता हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। तो हम tan ए बराबर को लिख सकते हैं क्या, 1/, कोट ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं किए हैं, बस ये जो tan ए का है वो tan ए के बदले हम लिख दिए हैं 1/, कोट ए, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, यानी कि tan थीटा बराबर 1/, कोट थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख दिए। अब जब इसको ये से लिख दिए तो हमको तो चाहिए कोट ए का वैल्यू, तो कोट ए का उल्टा करेंगे या कोट ए को हम यहाँ भेज देंगे और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कोट ए इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात भी आ गया। कौन सा आ गया जी, तो ये आ गया कोट ए का वैल्यू। कोट ए का वैल्यू क्या आ गया, 1/, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से तो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट हुआ। अब तीसरे की बारी है, तीसरा भी लिख लेते हैं। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हम अभी निकाले हैं कि tan ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो ये लिख दिए साइन ए बटा कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू 1/, कोस ए। क्या इस बात को लिखने में कोई दिक्कत है, इस बात को इस फॉर्मेट में लिखने से कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं है। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा इक्वल आपके सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। अब ये जो आपका है 1/, कोस ए, ये सेक ए के बराबर होगा, क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे सेक ए, यानी कि साइन ए इंटू सेक ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, अब साइन ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि सेक ए को हम उठा के इधर भेज देंगे तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि इसको लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए।
तो इस तरीके से तीसरा फार्मूला भी आपका सेक ए के फॉर्म में आ गया। चौथा आप इसका उल्टा कर लीजिएगा, किसका, इसका। कैसे उल्टा कीजिएगा, कोसेक थीटा। तो जब साइन ए बराबर ये है तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिखें, ये बात क्लियर है कि नहीं है। ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि साइन ए कोसे का उल्टा होता है, इसीलिए हम इसको उल्टा करके लिख दिए। 4 फार्मूला हो गया। पांचवा बचा कौन, साइन ए हो गया, कोसे के हो गया, टेन ए हो गया, कोटे हो गया। अब बचा कोसे और सेके। तो सेके तो खुद दिया हुआ है, तो कोसे बराबर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, इसलिए कोस ए बराबर लिख सकते हैं 1 सेक ए। तो इस तरीके से बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात था वो सारे के सारे सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया है। तो इस तरीके से ये दो नंबर क्वेश्चन भी सोल्व हो गया और फर्स्ट नंबर भी सोल्व हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसा था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3, जिसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपके इस 4 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, यानी कि बताइए कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके बराबर होगा। यानी कि आपके सामने है 4 ऑप्शन। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, यानी कि यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 है। तो हम दोनों में से 9 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का भी वैल्यू 1 होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 9 इंटू 1। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का किसके बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें हम क्या करेंगे कि तीनों को जो वैल्यू है दोनों, उसे हम करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में कन्वर्ट। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। फिर है प्लस सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, इंटू 1 प्लस कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ये सारा फार्मूला आपके हम कंसेप्ट वीडियो में बताए थे, साथ ही प्रूफ भी किए थे, तो आप वो वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कोसेक थीटा का हो जाता है 1 बाई साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रिवर्स होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे है कोस थीटा और इधर है नीचे साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे कि इधर वाले को फ्रैक्शन सम यानी कि भिन्न का जोड़ कर लेंगे और इधर वाले का अलग भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो इसके लिए हमको लेना होगा एलसीएम। जब इधर करेंगे तो एलसीएम आएगा कोस थीटा, क्योंकि नीचे है कोस थीटा, और इधर करेंगे तो नीचे आएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा नीचे दोनों है, तो एलसीएम हो गया साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 और यहाँ भी 1 के नीचे 1। अब हम भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं ये तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो ये भी देख लीजिए। नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड देंगे कोस थीटा में, तो आएगा कोस थीटा, और इस कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 1 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोस थीटा। ठीक इसी तरीके से आगे हम करेंगे कि इस कोस थीटा से डिवाइड देंगे इस कोस थीटा में, तो आएगा 1, और इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इधर लिख देंगे, इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर आया कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो हम इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, यानी कि ये भी हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ से एक फार्मूला लग जाएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ये क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक जगह पे है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस एक का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे है कोस थीटा इधर, इधर है साइन थीटा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 3 लिखे तो भी छो होगा, या 3 × 2 लिखे तो भी छो होगा, तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम तोड़ लेंगे इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आगे है -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि -1। नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू होता है 1, जो कि पॉजिटिव है प्लस में, और ये है माइनस में, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, तो ऊपर बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बात क्लियर है कि नहीं, तो जी हाँ क्लियर है। आगे चलते हैं, तो ऊपर हमारा क्या बच गया दोस्त, तो ऊपर बच गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये स्टेप हम इसीलिए नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे जगह कम था, समझाने का समझा दिया, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये ऊपर अब हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे भी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये खत्म, तो बचा कौन, बचा सिर्फ 2, है कि नहीं। तो इसको पहले काट देते हैं ऐसे करके, ऐसे, तो बच गया 2 ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो 3 का दूसरा भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सेक ए को भी लिख सकते हैं 1/कोस ए, क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, प्लस tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए, तो लिख देते हैं साइन ए बाई कोस ए, इधर हो गया। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसका रूम अलग है उसका रूम अलग है, दोनों वालों को मैच नहीं करने देना, मिलने नहीं देना है, तो दोनों को हम कर दिए अलग। अब यहाँ पे बच रहा है क्या, यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए इस रूम में, तो 1 माइनस साइन ए बगल वाले रूम में कर देंगे, यानी कि इसको बगल में बंद करेंगे, 1 माइनस साइन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है नीचे क्या है, नीचे है कोसे, कोसे तो कोसे का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोसे, तो इधर ले लेंगे हम एलसीएम, तो इधर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कोस ए, और ये इंटू 1 माइनस साइन है, इसको सेम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये सिंगल आदमी है। ठीक है, सिंगल आदमी अकेले रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन है। अब आप देखिए, अब ये है 1 प्लस साइन माइनस साइन है, और ये है 1 प्लस साइन है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, ये देखिए a प्लस बी के फॉर्मेट में है, और ये a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह क्या है, तो एक जगह a है, एक है, और b की जगह साइन a है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, और नीचे हो गया कोस ए इंटू 1, तो कोस ए। ठीक, अब देखिए, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, नीचे हो गया कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर ए। कैसे होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इधर रहेगा, तो हमको रखना है कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कोस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया ऊपर में कोस स्क्वायर ए, और नीचे में हो गया
कोस ए। तो कोस स्क्वायर ए को जब कोस ए से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, इससे जब इसको डिवाइड देंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, कोस ए। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है आपके सामने आ गया है कोस ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से ये भी सोल्व हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है किसके। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो 1 + tan स्क्वायर ए ये क्या होता है, ये जो 1 + tan स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, फार्मूला याद है कि नहीं है। तो 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, और 1 + cot स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब आप कहिएगा ऐसे कैसे लिख दिए, फार्मूला तो हमको याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी देखिए दिखाते हैं फार्मूला। यहाँ पे हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो ये वाला उठ के उधर, ये वाला रखेंगे तो ये वाला उठ के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बस थीटा का जगह ये है, यही वैल्यू तो है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, ये तो क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमको रखना किसको है, तो इसको रखना है कोसेक स्क्वायर ए को इधर रख लेंगे, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा उठ के इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 + कोट स्क्वायर थीटा। यही तो है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जी दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए को तो हम लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। और कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, और ये नीचे है, ठीक। तो नीचे वाले को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो सबसे पहले तो पलट जाता है, और ये भाग में है तो ऊपर जाने पे गुना में हो जाएगा। देखिए 1 कोस स्क्वायर ए ऊपर में है, नीचे में है 1 साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए/1। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए × 1, नीचे कोस स्क्वायर ए × 1, तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा नीचे में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। साइन थीटा कोस थीटा हमने आपको बताया है कि tan थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए के बराबर। ये रहा आपका आंसर, और ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन को हम सोल्व कर लिए। अब आपके सामने है धुआंधार सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 सवाल है मेरे दोस्त। इन सारे 10 सवाल हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक तो कन्फर्म है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 भी दे देता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इस सारे 10 सवालों को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे और इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो कहा गया है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और राइट हैंड साइड ये रहा, हमको दोनों को इक्वल करके दिखाना है। ये इक्वल तो है ही, लेकिन हमको दिखाना है कि कैसे इक्वल है, ठीक है, तभी तो होगा प्रूफ। यानी कि इसे हमको करना है प्रूफ, सिद्ध करना है कि इधर जो लिखा है इधर के बराबर है, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप याद रखिए, जो क्वेश्चन में बायां साइड का मतलब लेफ्ट हैंड, तो बायां साइड जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो दायां साइड लिखा होता है उसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। हिंदी में बोले तो बायां पक्ष, और ये हो गया दायां पक्ष, दाहिना हाथ की तरफ दायां पक्ष और बायां हाथ की तरफ बायां पक्ष, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में, अब देखिए क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा के बराबर है। हम अगर LHS को लेकर सोल्व करेंगे, अगर RHS के बराबर आ गया तो ठीक, और नहीं तो RHS को भी लेकर सोल्व कर देंगे। कैसे भी करके हमको दोनों को इक्वल कर देना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड में है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर।
अब कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये सारा फार्मूला है, ये याद होना तो बहुत ज़रूरी है, बिना याद किए ये आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट वीडियो जाके देखिए और इस सारे फार्मूलों को याद कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आप अच्छे से समझिएगा। ऐसे तो यहाँ पे हम बताते भी जा रहे हैं, आप चाहे तो नोट डाउन भी करते जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या लगाएगा, क्योंकि नीचे है साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन साइन का एलसीएम साइन थीटा, तो नीचे हम लिख देते हैं साइन थीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, सेम का सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, तो आगे सेम प्रोसेस 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से। ये हो गया LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारा कुछ ऐसा आया है। अब राइट हैंड साइड से भी चाहे तो हम सोल्व कर सकते हैं। अब इधर का तो इतना आ गया, अब राइट हैंड साइड को लेकर देखिए कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दोनों तरफ से कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए RHS में क्या है, RHS राइट हैंड साइड में हमारा है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, कुछ इस तरीके से है। तो हम इसको कर देंगे रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे होता है, 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर आ गया, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका है देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा और ये 1 माइनस कोस थीटा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने दो लिया था, पहले तो लिया LHS है ना, जहाँ पे क्या आया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। RHS को भी सोल्व किए हैं तो यही वैल्यू आ गया, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, है कि नहीं। इसलिए क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि साबित हो गया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सोल्व हो गया मेरे दोस्त। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कहा गया है कोसे बटा 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोसे बराबर 2 सेक होता है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम सोल्व कर लेते हैं LHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वैल्यू है, तो ये पूरा हमारा LHS है, तो इसी को लेकर हम सोल्व करेंगे। और RHS के अगर बराबर आ गया तो कह देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमको ले लेना है LCM, ठीक है। तो यहाँ पे LCM किसका लेंगे, 1 प्लस साइन ए और कोसे का LCM लेंगे। जब इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या लिखेंगे, जब LCM लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इस तरीके से। अब इस 1 प्लस साइन ए से इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा कोस ए, और इस कोसे को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोसे से, तो इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इस कोसे से इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा क्या 1 प्लस साइन ए, और इस 1 प्लस साइन ए से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए में, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, है कि नहीं। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए को हम सेम रहने देते हैं, और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे टूट गया। नीचे क्या है, तो नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए ऊपर में है कोस स्क्वायर ए और एक है साइन स्क्वायर ए,
तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 एक एक्स्ट्रा यहाँ पे है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे आगे, कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये अलग हो गया, प्लस 1 है और फिर है 2 साइन ए, उसके बाद नीचे क्या है, तो नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इस तरीके से। अब ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो गया ये, और ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो इन दोनों को हटा के हम 2 लिख देते हैं, 2। तो ऊपर में हमारा क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं इधर, है कि नहीं, बहुत दूर दूर है तो इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं, है कि नहीं, ये भी खुश, हम भी खुश और आप भी खुश। अब देखिए, अब करेंगे हम क्या, तो अब आगे हो जाएगा, इसके आगे क्या लिखेंगे, देखिए 2 ऊपर में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है, 2 प्लस 2 साइन ए है, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ पे ऊपर में 1 प्लस साइन ए है और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं, है कि नहीं, सबका कटता है तो इसका भी कटेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2 बाई कोस ए, 2 बाई कोस ए, यानी कि कह सकते हैं लिखा हुआ कुछ इस तरीके से, 2 इंटू कोस ए 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए होता है सेक ए के बराबर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो 2 सेक ए के बराबर आ गया। अब 2 सेक ए तो यही तो है RHS, तो पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तभी तो लिखेंगे इसमें, नहीं तो हमको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ये हो गया आपका छोटा, है कि नहीं, छोटा हो गया भाई इसका, तो चलो ये हो गया RHS के यही वैल्यू बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि साबित हमने कर दिया कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है, कुछ इस तरीके से। आगे है क्वेश्चन 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है tan थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको हमको प्रूव करना है, लेकिन आपका जो NCERT बुक है उसमें एक हिंट भी दिया है, तो हिंट क्या दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए, यानी कि ये जो व्यंजक है tan थीटा कोट थीटा ये सबको क्या करना है, साइन और कोस के पदों में लिख दीजिएगा, तो आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको भी। सबसे पहले tan थीटा और कोट थीटा को हम साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS से हम सोल्व कर रहे हैं, तो LHS लिख देते हैं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, और नीचे है 1 माइनस कोट थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोट थीटा का जगह लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस आगे है कोट थीटा, कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, फिर नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, इस तरीके से पहला लाइन। दूसरा लाइन में क्या करेंगे, तो दूसरा में हमको LCM लेना होगा, ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे और इसको उसके बाद सॉल्व करके इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो लिखा हुआ है साइन थीटा बटा कोस थीटा, उसको अभी सेम रहने देते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा LCM आ जाएगा इसका, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है कि नहीं, ये साइन थीटा इंटू एक साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। आगे देखिए, आगे है प्लस, ऊपर में लिखा हुआ कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको सेम रहने देते हैं। नीचे में हो जाएगा क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हमको इसको पलट देना है,
ये इसको उठा के ऊपर ले जाना है और इसको उठा के भी ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हो गया, ये नीचे गया ना, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर से जब नीचे से ऊपर जाता है तो पलट जाता है। तो यहाँ पे था साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो इसको हमने लिख दिया साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये तो इधर वाला हो गया। अब इधर वाले को देखते हैं, इधर वाले कैसे लिखेंगे, देखिए प्लस, बीच में प्लस का साइन है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा सेम रहेगा, इनटू जब पलटेगा तो क्या लिखाएगा, ऊपर में कोस थीटा और नीचे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरीके से, प्लस आगे हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। अब जब यहाँ पे हम लिख दिए हैं तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या हम दोनों को एक जैसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा माइनस से। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस कोस थीटा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। तो होगा कि नहीं, हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये माइनस साइन थीटा हो गया। तो माइनस बाहर ले लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन हमको बाहर में एक्स्ट्रा एगो लगाना पड़ेगा माइनस, और माइनस नीचे नहीं रहता है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये माइनस यहाँ न रह के यहाँ चला जाएगा इसके साथ। अब इसके साथ जाएगा तो ये माइनस और प्लस ये कहेगा विवाद करेंगे हम, तो जब माइनस के साथ प्लस टकराएगा तो ये पूरा को क्या कर देगा, इस पूरे को कर देगा माइनस, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे चेंज। क्या चेंज करेंगे, तो देखिए पहले तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, देखिए बताते हैं आपको फिर से, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस अंदर से हम बाहर लाए हैं। तो जब माइनस अंदर से बाहर आए तो ये वाला हो जाएगा प्लस और इसके साथ हो जाएगा माइनस, और ये माइनस विवाद करेगा ऊपर, तो यानी कि यहाँ न रह के ये माइनस यहाँ जाएगा। अब यहाँ से भी विवाद करेगा तो ये दोनों टकराएगा आपस में, जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इस बात से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम अब यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं कि अंदर हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अब यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम किसका, तो नीचे है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इधर है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इन दोनों का लेगा एलसीएम, उसके बाद होगा भिन्न का घटाव यानी कि फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये अलग अलग टर्म है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों तो सेम है तो इसके बदले कोई एक बार लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया एलसीएम। अब ये जब एलसीएम है तो इससे हमको इसमें डिवाइड देना है और जो बचेगा यानी कि जो आएगा उससे हमको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इससे इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इधर जब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा कोस थीटा और कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा से तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लग रहा है घौंच पहुँच, तो इस लाइन को उठाकर हम नेक्स्ट पेज पे सेम लिखते हैं। क्या आया है मेरा रिजल्ट, मेरा रिजल्ट आया है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटा नीचे क्या है, तो नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये रिजल्ट है।
अब देखिए ऊपर में आपका है साइन क्यू माइनस कोस क्यू थीटा, तो साइन क्यू माइनस कोस क्यू थीटा को हम ब्रेक करेंगे तो इसके लिए हमको एक फार्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको हमको तोड़ना है उसके फॉर्म में, तो बस आप इमेजिन कीजिएगा कि एक जगह साइन थीटा लिखा हुआ है और बी की जगह कोस थीटा। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये आगे हो जाएगा, नीचे में क्या है, तो नीचे में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप देखिए कि ऊपर में भी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और नीचे में भी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये तो आपस में कट जाएगा। तो कट रहा है, जिसका हम काट देंगे तो इसका तो कट गया भाई, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर में बच गया ये वाला पूरा टर्म और नीचे में बच गया ये टर्म। अब ये तो ये दोनों बचा, तो यहाँ पे ऊपर वाले में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होता है 1। ये तो 1 हो गया और बचा कौन, और बचा ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये दोनों को हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो देखिए लिखते हैं, ऊपर में है 1 जो कि आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में 1 टर्म है, तो इस एक टर्म को हम दोनों में डिवाइड करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इधर तो आ गया सेम, यानी कि फिर से कटेगा। जब ये कटेगा ऊपर ऊपर तो कितने बार में, एक बार में, तो ये 1 हो गया। अब इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है 1 साइन थीटा और 1 कोस थीटा। तो 1 साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 साइन थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर। तो ये हो गया कोसेक थीटा इंटू 1 कोस थीटा होता है सेक थीटा का, तो ये हो गया सेक थीटा के बराबर प्लस 1, है कि नहीं। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 पीछे लिखिए चाहे आगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपका ये वैल्यू आ गया और यही वैल्यू तो है RHS के बराबर। आप देख सकते हैं यही वैल्यू मेरा RHS के बराबर है। तो LHS लिए थे और RHS के बराबर हम ला के दिखा दिए। तो अब आप तो कह ही सकते हैं कि यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS है, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हुआ। आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए के बराबर। यहाँ करा है कि बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। अलग अलग सरल कीजिए तो अलग अलग सरल करेंगे, है कि नहीं। हिंट दिया हुआ है, अलग अलग करिएगा तो तुरंत आसानी से आ जाता है। तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, है कि नहीं। अब इसको हम किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो देखिए तोड़ेंगे 1 प्लस सेक ए है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉस ए बटा नीचे भी है सेक ए, तो सेक ए को हम फिर से लिखेंगे 1 कॉस ए। आगे देखिए, आगे हो जाएगा एलसीएम कोस ए, तो कोस ए एलसीएम हो गया ऊपर वाले के लिए, तो कोस ए के साथ 1 से मल्टीप्लाई, तो कोस ए इंटू 1 कोस ए प्लस 1 और नीचे है 1 कोस ए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये नीचे वाला उठ के ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो ऊपर में पहले से लिखा हुआ है क्या, पहले से लिखा हुआ है कोस ए, यहाँ नीचे लिख लेते हैं कोस ए प्लस 1 बटा कोस ए, और ये नीचे से उठ कर जा रहा है कौन 1 कोस ए, तो ये हो जाएगा कोस ए बटा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ यहीं से हम काट देते हैं, है कि नहीं। तो आ गया ऊपर 1 प्लस कोस ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किए हैं तो आ गया है 1 प्लस कोस ए।
तो अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपका है RHS। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कैसे आया, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इधर हमको रखना है साइन स्क्वायर ए, तो ये कोस स्क्वायर उठ के उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो यहीं से हम लिखे हैं, ये सब याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में टूट जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कैसे, ए का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, इस तरीके से। और नीचे है 1 माइनस कोस ए, तो ये नीचे वाला 1 माइनस कोस ए ऊपर वाले 1 माइनस कोस ए से कट जाएगा, तो बचा कौन, बचा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। यानी कि राइट हैंड साइड को भी सोल्व किए तो 1 प्लस कोस ए, और लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व किए तो 1 प्लस कोस ए। तो हम कह सकते हैं कि हेयर, यानी कि यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS है, इसीलिए क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हुआ। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके ये इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी कि हमें हर हाल में इस फार्मूले का इसमें यूज करना है, ना चाहते हुए भी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपका है वो दो पक्ष में है, LHS और RHS। तो हम सोल्व करेंगे LHS को लेकर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोले तो बामा पक्ष, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है कोस ए बटा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन ए से हम डिवाइड कर देंगे, साइन ए से अंश और हर दोनों में, अंश और हर में भाग देने पर, अब कहिएगा अंश क्या होता है, तो कोई भी फ्रैक्शन यानी कि कोई भी भिन्न जो होता है ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो ये हर अंश में भी हमको साइन ए से डिवाइड देना है और हर में भी साइन ए से डिवाइड देना है, दोनों में साइन ए से डिवाइड देना है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाला, ऊपर में कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये तो साइन ए से डिवाइड देना है, तो यहाँ दे देंगे साइन ए, यहाँ भी दे देंगे साइन ए और यहाँ भी साइन ए। तो अंश को तो साइन ए से डिवाइड कर दिए। नीचे क्या है, तो नीचे है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको भी हमको डिवाइड करना साइन ए से, तो यहाँ लिखेंगे कोस ए की जगह साइन ए बट्टा में, और नीचे साइन ए बट्टा साइन ए और यहाँ भी बट्टा साइन ए। तो हम साइन ए से तो डिवाइड दे दिए, ये बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम कोस ए बट्टा साइन ए, तो कोस ए बट्टा साइन ए ये होता है कोट ए के बराबर, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे अब कोट ए। तो ऊपर हो गया कोट ए, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएं। फिर देखिए साइन ए बट्टा साइन ए, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 1, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 1, तो ये हो गया 1। बस गौर से देखते रहिएगा, आपको पूरा विजुअलाइज करा देंगे, ठीक है। गौर से देखते रहिएगा और कान खोलकर सुनते भी रहिएगा, बोलते जाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ देखिए आगे है 1 बाई साइन ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक ए के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो गया कोसेक ए बटा, नीचे में क्या है, तो नीचे में है मेरे दोस्त कोस ए बटा साइन ए, तो फिर से कोट ए, और ये साइन ए बटा साइन ए 1 और 1 बाई साइन ए ये कोसेक, यानी कि नीचे भी सेम, बस साइन का फर्क है। तो नीचे लिख देंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक।
अब ऊपर जो है उसको हम ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए -1 बटा कोट ए +1 या कोट ए माइनस कोसेक ए +1। इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? नीचे वाले से कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख दीजिए आप। अब आगे देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि एक लाइन इसमें और लिखेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। ये रहा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए यहाँ आते हैं या यहीं चलते हैं। ऊपर में है कोटे प्लस कोसेक -1, तो 1 के जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाना, कोसेक वाला ना, तो 1 के जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए इसका यूज करना है ना, तो 1 के जगह क्या हो जाएगा, ये वाला इधर चला आएगा कोट स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक, तो पहले से तो आपका है कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो पहले से है, -1, तो 1 के जगह क्या लिखना है, तो 1 के जगह लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे। या थीटा का जगह ए है तो यही लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे, ए हो गया। नीचे में क्या है, तो नीचे में आपका है कोट ए माइनस कोसेक ए +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। आगे चलें क्या, तो जी चलिए चलते हैं भाई, है कि नहीं, आपका आदेश सर आँखों पे। अब यहाँ देखिए, सेम डाटा लिखें या डिफरेंट कर दें, बोलिए, सेम लिखेंगे डिफरेंट कर दें? यही सेम लिखेंगे, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हुआ कॉपी और यहाँ हो जाएगा पेस्ट, होगा क्या, हो गया, तो ये हो गया पेस्ट यहाँ से। अब देखिए इसको करेंगे थोड़ा सा साइड, कुछ इस तरीके से, आगे वाला फिंगर से नहीं बिगड़ रहा है जी, नहीं बिगड़ रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, यानी कि ये आपके फॉर्मेट में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में। बस ध्यान देना है कि ए की जगह कोसेक ए है और बी की जगह कोट ए, तो इस फॉर्मेट में हम तोड़ दें क्या, तोड़ देते हैं। देखिए तोड़ देते हैं इसको कैसे, ऊपर में पहले से लिखा है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये जब टूटेगा तो कौन सा फॉर्मेट में आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जी दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए नीचे में है कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखिए यहाँ गौर से देखिएगा जरा, इस साइड है हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए और इस साइड क्या है, ये दोनों साथ में, जिसमें हमारा ये कोट ए प्लस कोस ए इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए ये दिख रहा है क्या, गोल लगाएं जो, देखिए यहाँ भी है कोसेक ए प्लस कोट ए और यहाँ भी है कोसेक ए प्लस कोट ए, तो इन दोनों में से हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इधर कौन बचेगा, इधर सिर्फ 1 बचेगा, इधर सिर्फ 1 बचेगा, और इधर कौन बचेगा, तो इधर बच जाएगा ये कोसेक ए माइनस कोट ए। तो देखिए इसी बात को हम लिख देते हैं, जब लिखेंगे तो इधर कॉमन किसको लेने बोले हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए को, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कौन सा बचा इधर वाला, कोसेक ए माइनस कोट ए। क्लियर बात, एकदम क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है। अब देखिए इस माइनस से हमको इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, जब माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ब्रैकेट हटा के हम लिख दें का, लिख देते हैं। देखिए ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ये हो गया प्लस। अब नीचे क्या है, तो नीचे है कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखिए ये डाटा और ये डाटा नीचे वाला,
इस दोनों को देखिए, आपको देखने में लग रहा हो कि दोनों सेम है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों सेम है? क्योंकि ऊपर में एक प्लस में, नीचे भी एक प्लस में है। ऊपर में कोसे के माइनस में, तो नीचे भी कोसे के माइनस में है कि नहीं है? फिर कोट ए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी कि ये दोनों बात एकदम सेम है। तो सेम है तो ये दोनों कटेगा, तो ये दोनों कट गया। बचा कौन? तो बचा कोट ए प्लस कोसे के। क्या बच गया? कोट ए प्लस कोसे के। बच गया कि नहीं बच गया? कोट ए प्लस कोसेक ए। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका हम पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप इस सारा पीडीएफ जो आपको इतना सजा सजा के हम लिखे हैं, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, सूर्यामत सारथी से नाम से, वहाँ भी चैनल है। अब ये देखिए, यही तो हमको लाने कहा गया था कि नहीं कहा गया था? देखिए आरएचएस में क्या है? कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ये वैल्यू तो आ गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो आरएचएस के बराबर है। इसीलिए क्या कहेंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, लंबा सा इक्वेशन। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर पूछ दे तो क्या आप बना सकते हैं? बताइए, कमेंट में बताइए जरा कि बना सकते हैं कि नहीं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेंगे। जब इतना कर लिए हैं तो इसमें क्या है, ये भी करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए के अंडर रूट जब लीजिएगा तो ये सेक ए प्लस टेन ए के बराबर होता है। तो हमको इसको करना है प्रूफ। तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन ए क्या है? 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो इसको हम कर देंगे रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करेंगे तो रूट को बढ़ा देते हैं और अंदर में ही परिमेयकरण कर देते हैं। जब परिमेयकरण कीजिएगा तो नीचे वाले को पलट कर लिख देते हैं सिर्फ साइन। किसको पलटते हैं? सिर्फ साइन को। तो नीचे है 1 माइनस साइन है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन है, और इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन है। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अब जब इस तरीके से कीजिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में है 1 प्लस साइन है और इंटू 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बटा नीचे में है ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में, यानी कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। बस याद रखिए, ये ध्यान दीजिए, ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन ए है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है। अब जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 होगा, और साइन ए का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन ए होगा। आगे रूट में ही रहने देंगे एक बार। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ऊपर में, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ चलेंगे, कैसे होगा? तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट भी लेना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? जब अंडर रूट लेंगे तो रूट का मतलब वर्गमूल, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा नीचे हमारा है कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस ए हो जाएगा। तो यहाँ हो गया कोस ए। तो अब आया है ऊपर में 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। तो कोस ए से दोनों को डिवाइड करना है, तो लिख देंगे 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए, इस तरीके से। और 1 बाई कोस ए क्या होता है? तो 1 बाई कोस ए होता है सेक ए। तो यहाँ से लिख देंगे सेक ए प्लस साइन ए बटा कोस ए होता है टैन ए। तो सेक ए प्लस टैन ए। और यही वैल्यू तो देखिए आपके आरएचएस में दिख रहा होगा। आरएचएस बराबर है कि नहीं है? तो आरएचएस ये जो एलएचएस से हम लेकर बनाए हैं, लेकिन ये आ गया है आरएचएस के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है। इसीलिए क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा, ये बराबर है आपके टैन थीटा के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। अब बायां पक्ष में देखिए
कि ऊपर में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन थीटा, तो हम दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे साइन थीटा तो अंदर क्या बचेगा, इसके साथ तो सिर्फ साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो बाहर सीधा इसको बाहर निकाल दिए हैं, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 1 हो जाएगा, यानी कि इसके साथ कोई नहीं तो क्या है 1 है, जिसके साथ कोई नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे अंदर हो गया 1, तो साइन थीटा जब कॉमन लिए तो अंदर बच गया 1 माइनस। अब यहाँ पे साइन 3 गो था, साइन क्यू का मतलब साइन 3 गो, तो जब 3 गो में से 1 गो निकाल लिए तो बचा कौन, 1 गो बच गया, 2 गो बच गया, 1 गो घट गया, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर, यानी कि अंदर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे हम ले लेते हैं कोस थीटा कॉमन। जब कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इसके साथ 3 गो है, तो 3 गो है तो 1 गो कॉमन लें तो बचा क्या 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद। नीचे में क्या है, तो नीचे में कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ साइन थीटा, इसको सेम रहने दिए, इंटू 1 को भी सेम रहने देते हैं, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ देखिए -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 ये हो गया -2, इसको पहले लिख देते हैं -2, और ये जो -2 है एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अब इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा +2 कोस स्क्वायर थीटा बटा नीचे है कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा ये तो सेम है, और 1 माइनस 2 करना है, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 2 -1, यानी कि साइन थीटा इंटू -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम पलट के भी से तो लिख सकते हैं कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऊपर में आ गया। नीचे में क्या है, तो नीचे में कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है और नीचे में भी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये दोनों तो खत्म, तो बचा कौन, तो बच रहा है अब साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा बटा कोस थीटा यही तो होता है टेन थीटा के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में है टेन थीटा वो आ गया है बराबर, तो हम LHS को सोल्व किए लेकर, अब ये आ गया RHS के बराबर, तो इसीलिए हम अब कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। आगे चलें क्या, बोलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कहा गया है साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर प्लस कोसे प्लस से का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि बामा पक्ष LHS, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए तो a प्लस बी के फॉर्मेट में है, यानी कि ये है a और ये है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कोसेक a यानी कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, इस तरीके से। प्लस ये भी मान लीजिए कि a है और b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी टूटेगा, तो a है की जगह है कोस है तो कोस स्क्वायर ए प्लस b की जगह है सेक है तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू कोस ए
इंटू सेक ए, कोसे इंटू सेक ए। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है। तो कोसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए को सेम रहने देंगे, साथ में सेक स्क्वायर ए को भी सेम रहने देंगे, प्लस 2 इंटू कोसे इंटू सेक ए, सेक ए की जगह लिखेंगे 2 1/कोसे। तो देखिए साइन ए से साइन ए खत्म और कोसे से कोसे खत्म। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे है एक साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं। तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे है 2 और 2 है यहाँ पे, तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, प्लस क्या बच गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से ये बच गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ये भी तो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 प्लस 4 कितना हो गया, ये दोनों मिलकर 5 हो गया। तो ये दोनों को मिलाकर हम 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक तो क्लियर है। हमको लाना है 7 प्लस, तो 2 अभी और चाहिए, देखिए कैसे आएगा। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। यहाँ देखिए 5 की जगह 5 रहने देते हैं। कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कैसे लिखेंगे, तो ये जानते हैं ना एक फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये कोट स्क्वायर थीटा इधर से उठ के इधर चला जाएगा, तो यही ना होगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है नहीं ना, है नहीं है। आगे देखिए सेक स्क्वायर ए को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कैसे, तो ये भी यही फार्मूला यूज होता है। कौन सा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला है, ये फार्मूला याद होना चाहिए तभी ना बनेगा जी। देखिए तो यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए 5 हमको आइए गया था, एगो यहाँ 6 एक हो गया, ये तो 7 नहीं हो गया, 7 हो गया। तो 7 प्लस कौन कौन बच गया, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यही ना प्रूव करना था, देखिए तो यही ना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोट स्क्वायर ए। तो LHS को लेकर हम सोल्व किए और ये आ गया हमारा RHS के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है, इसीलिए ये जो इक्वेशन था ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो चुका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है कि नहीं, बस एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर आप एग्जाम में सही बना के चले आइएगा। तो इसमें कहा गया है कि कोसेक ए माइनस साइन इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर है 1 tan ए प्लस कोट ए। और आपके NCERT बुक में इसका हिंट दिया है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग कीजिए, यानी कि LHS और RHS अलग अलग कीजिए, इजिली सोल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं LHS, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले इधर है कोसेक ए माइनस साइन ए। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं, पहले तो लिख लेने के LHS में है क्या। तो LHS में हमारा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, यही है। अब कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 साइन ए, माइनस साइन ए को रहने देते हैं फिलहाल अभी से, इंटू सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कोस ए, है कि नहीं, माइनस कोस ए। इस तरीके से
तो नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे तो इधर आएगा एलसीएम साइन ए और इधर आ जाएगा कोस ए। ठीक, तो एलसीएम ले लिए तो साइन ए से भाग देंगे, साइन ए में तो आएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गया 1 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है। अब इस 1 से भाग देंगे साइन ए में तो आएगा साइन ए और साइन ए को इंटू करेंगे साइन ए से तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसी तरीके से इधर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, तो इधर आ गया कोस स्क्वायर ए बटा साइन इंटू इधर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा साइन स्क्वायर ए, नीचे है कोस ए। यहाँ देखिए आप, इधर है कोस स्क्वायर ए, इधर है कोस ए, तो एक से एक तो खत्म, तो ऊपर बचेगा कोस ए और इधर साइन ए से भाग देंगे साइन स्क्वायर ए में तो इधर बचेगा साइन ए, यानी कि इसको लिख सकते हैं कोस ए इंटू साइन ए। ठीक, साइन ए से साइन स्क्वायर खत्म, कोस ए से स्क्वायर खत्म, तो ऊपर में क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया कोस ए इंटू साइन ए। इस तरीके से LHS सोल्व हुआ। अब RHS भी सोल्व कर लेते हैं, RHS यानी कि वाम पक्ष को देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, दोनों को सेम लाना है। तो RHS में 1 tan थीटा प्लस कोट थीटा। अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब 1 ऊपर में है सेम रहने देते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एलसीएम आया तो कोस थीटा से भाग देंगे इसमें तो आएगा साइन थीटा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड देंगे इसमें तो आएगा कोस थीटा और कोस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा से तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये पलट जाएगा, कैसे पलटेगा, तो ये जो फ्रैक्शन है ये पूरा ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, इसके साथ कुछ नहीं तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या कोस थीटा इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो इधर है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये इंटू हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक, अब ये देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये इसको हटा के 1 लिख दें, तो अब बचा क्या, सिर्फ बचा ऊपर कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो LHS में यही आया था ना, यही आया है कोस ए इंटू साइन ए, बस थीटा का जगह हमको ए लिखा गया है, ए की जगह थीटा लिखा गया है, तो थीटा की जगह ए आप कर लीजिएगा। ठीक है, बात बराबर है, कर ही देते हैं भाई, गुस्सा आ जाइएगा नहीं तो। ठीक है, कर लेते हैं, तो कर दिए, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया RHS बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इस एक्सरसाइज के जो आखिरी क्वेश्चन है 10वां नंबर, इसको सोल्व करते हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त और साथ में चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस कोटे का स्क्वायर बटा 1 माइनस कोटे का स्क्वायर, और ये बराबर है tan स्क्वायर ए, यानी कि इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3, 1 2 और 3, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है LHS फर्स्ट है और ये LHS सेकंड है। ठीक, और ये आपका RHS हो गया, तो हमको इसको लेकर इसके बराबर कर देंगे और इसके लेकर इसके बराबर कर देंगे, तो तीनों आपस में बराबर कहला जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं LHS फर्स्ट। ठीक है, LHS फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को ऊपर वाले को सेम रहने देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नीचे है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 tan स्क्वायर ए।
अब यहाँ से ऊपर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेम रहने देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और tan स्क्वायर ए के एलसीएम आ जाएगा। जब 1 और tan स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो नीचे tan स्क्वायर ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इस 1 से डिवाइड देंगे इसमें tan स्क्वायर ए में, तो आएगा tan स्क्वायर ए इंटू 1, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस इधर है आपका tan स्क्वायर ए, इसको डिवाइड देंगे tan स्क्वायर में तो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा 1 है और ये नीचे वाला अलग है, तो ये ऊपर उठ जाएगा तो पलट जाएगा कि नहीं, पलट जाएगा, पलट जाएगा। तो देखिए इसको हम अब लिख सकते हैं, ऊपर में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये पलट कर जाएगा तो इंटू हो जाएगा tan स्क्वायर ए बटा tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये जो आपका है कौन सा, ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये tan स्क्वायर ए प्लस, ये दोनों तो सेम है तो ये दोनों खत्म, तो बचा क्या tan स्क्वायर ए, तो ये बराबर हो गया tan स्क्वायर ए के, जो कि RHS के बराबर है। पहला तो आ गया आपका RHS के बराबर, दूसरा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो दूसरा पे है उसको लेके भी सॉल्व करना होगा, LHS सेकंड। तो ये क्या है, तो ये है 1 माइनस tan ए बटा 1 प्लस कोट ए का स्क्वायर, इसको बराबर करना है tan स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए प्लस नहीं है, दोनों जगह माइनस ही है, यहाँ भी माइनस है, माइनस है। अब यहाँ से है 1 माइनस tan ए, तो 1 माइनस tan ए को सेम रहने देंगे, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोट ए, तो 1 माइनस 1/, tan ए लिख सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देते हैं। तो ऊपर में हो गया 1 माइनस tan ए, और नीचे में tan ए एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा tan ए माइनस 1, tan ए माइनस 1। tan ए माइनस 1 कैसे होगा पता है ना, ये 1 था, 1 से भाग दिए tan ए में तो आया tan ए को मल्टीप्लाई किए 1 से तो हो गया tan ए, फिर tan ए को डिवाइड किए tan ए में तो आया 1 को मल्टीप्लाई किए 1 से तो हो गया -1। इस पूरे का क्या है, तो इस पूरे का स्क्वायर है बराबर। ऊपर में है 1 माइनस tan ए, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 1 माइनस tan ए बटा tan ए माइनस 1 इंटू tan ए का स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए यहाँ पे tan ए माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan है, ये दोनों बराबर तो है लेकिन इसके साथ माइनस एक्स्ट्रा एक है, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पूरे को अगर इससे डिवाइड देंगे तो रिजल्ट आएगा -1। ठीक है, कैसे होगा देखिए, दिखा देते हैं। ऊपर में है 1 माइनस tan ए और नीचे में है tan ए माइनस 1 है, तो इसको तो लिख सकते हैं -1 प्लस tan ए। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए। जब माइनस कॉमन आया कि नहीं आया, तो ये माइनस एक्स्ट्रा आया, जब इसको काटिएगा तो आएगा क्या -1, तो इसको काटिएगा तो आएगा -1, और -1 इंटू tan ए माइनस tan ए, तो माइनस tan ए का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये भी किसके बराबर हो गया, RHS के। हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, इसीलिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।